मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातक के लिए बहुत खास है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं बहुत कोमल दिल वाले होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण से यदि कोई व्यक्ति कुछ मांग देता है तो देने से इनकार नहीं कर सकता है। और वह चीज़ चाहे कोई भी समय हो, कोई भी मुहूर्त हो, वो दे ही देते हैं। तो जिसके वजह से आपके घर में कई तरह के देवी देवताएं जो है वो रूठ जाती है और फिर घर से लक्ष्मी माँ धीरे धीरे पलायन हो जाती है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम में हम बहुत विशेष बात करने वाले हैं कि सूर्योदय के बाद कौन कौन सा चीज़ आपको दान नहीं करना चाहिए या फिर किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि सूर्योदय के बाद यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आप स्वयं कंगाल हो जाओगे मित्रों। क्योंकि हिंदू धर्म में और पुराण में बहुत ऐसी सारी बातें दी गई है जिससे कि सूर्योदय के बाद दान नहीं करना चाहिए। लेकिन वृश्चिक राशि के जातक अच्छे स्वभाव होने के कारण से किसी को मना नहीं कर पाता है और उसे दे ही देते हैं। तो मित्रों, हिंदू धर्म दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है और दान पुण्य का फल व्यक्ति को जन्मों तक मिलता है, कई जन्मों तक मिलता रहता है मित्रों। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में भी दान करने को पूजा पाठ के तुल्य ही बताया गया है। तो मित्रों, मान्यता है कि दान पुण्य करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी इच्छा अनुसार दान करने से धन लाभ की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। लेकिन दान करने से पहले आपको उचित समय का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों सही समय और सही तरीके से किया गया दान बहुत फलदायी होता है और यदि आप गलत समय में वही करते हैं तो फिर आप ही को हानि हो सकता है। तो वही मित्रों, जब समय निकल जाने पर किया गया दान आपको लाभ की जगह हानि उठाना पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद दान लोगों को नहीं करना चाहिए, और फिर चाहे वह आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से उस व्यक्ति के घर चली जाती है जिसे आपने दान दिया है। तो क्योंकि मित्रों शास्त्रों में कई चीज़ों का वर्णन किया गया है जो कि सूर्यास्त के बाद उसे दान नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर आपके घर से चली जाती है। लेकिन वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है, इनके कारण से इनके अंदर यदि वृश्चिक राशि के जातक के पास यदि कुछ रहता है तो ये किसी को ना कह पाते हैं और दान कर देते हैं, जिसके कारण से भुगतना पड़ता है आपको मित्रों। तो बहुत लोगों के पास बहुत सारे धन दौलत रहने के बावजूद धीरे धीरे वो कंगाल हो जाते हैं। ऐशो आराम वाले ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उसका ऐशो आराम सब धीरे धीरे छीनने लगता है। तो इसका मुख्य वजह क्या है, इनको जानना चाहिए, लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण से आपको बहुत बड़ा नुकसान और क्षति का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है आपके जीवन काल में कि आप सूर्यास्त के बाद भी बहुत ऐसे चीज़ लोगों को दान कर देते हैं जिसके कारण वह तुरंत तो आपको पता नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर आपके घर में कर जाता है। माता लक्ष्मी जैसे निकलती है, दरिद्रता स्वयं प्रवेश कर जाता है मित्रों, और फिर आपकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चारों ओर से आपको ऐसे परेशानी घेरते हैं कि आपको बच निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है आपके लिए। धन आना अचानक से बंद हो जाता है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपके पैसे, आपकी जो सैलरी है वो भी समय पे नहीं आएगा, और इतने सारे कर्ज आपके पीछे हो जाएगा कि जब आपकी सैलरी मिलेगी वो कर्ज चुकाने में ही ख़त्म हो जाती है। तो आपने कभी गौर नहीं किया कि इसका मुख्य वजह क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र बहुत लोग नहीं मानते हैं और गलतियां कर जाते हैं, लेकिन तुरंत उससे असर नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भुगतना पड़ता है। तो
तो जितना आप कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा आपके खर्चे होने लगते हैं। कहावत है कि कोर्ट कचहरी और स्वास्थ्य में यदि पैसे जाना शुरू हो जाता है मित्रों तो घर द्वार सब बिक जाती है। तो यह दरिद्रता का संकेत है और माता लक्ष्मी जाने का संकेत है। और माता लक्ष्मी एक बार चली जाती है तो घर में दोबारा प्रवेश बहुत लंबे समय के बाद करती है। लेकिन मित्रों बहुत ऐसे चीज़ हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार समय समय पर वह उस चीज़ को अप टू डेट करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके ज़िंदगी में इतनी गरीबी छा जाएगी कि आपके आसपास और मोहल्ले वाले लोग आपको चुटकी भर नमक तक देना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मित्रों सतर्क और सावधान रहने की अति आवश्यक है। और ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं ये भी मानना बहुत ज़रूरी है। कभी अपने जीवन में अहंकारी को प्रवेश करने देना ही नहीं है। मित्रों बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी आज ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। तो इसका वजह क्या है कि ज़मीन पे बैठ के खाना रहस्यपंथी गायब नहीं हो जाता है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है कि ज़मीन से उनको एनर्जी प्राप्त होता है और एनर्जी प्राप्त के साथ साथ यदि भोजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है मित्रों। और भी इस तरह की कई बातें हैं जो कि लोग नहीं समझते हैं और अपने अहंकार में डूब जाते हैं। किन्हीं के ऊपर टिप्पणी, गलत टिप्पणी तो आप भूल के ही नहीं करना, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये स्वयं राजा हैं और वृश्चिक राशि के बराबरी करने वाला मित्रों कोई अभी पैदा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। वृश्चिक राशि के यदि लग रहा है कि बाबा जी ने हमें गलत बता रहे हैं तो अपने दिल के अंदर झांक के देखिए कि आपकी कितनी हैसियत है। आपके लेवल में कोई नहीं है मित्रों। माता रानी आपको उतना हैसियत दिए हुए हैं कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और कुछ लोगों को यदि हाथ फैलाना पड़ता है मित्रों तो वो उसका दुख का कारण वह स्वयं है। उसका दुख का कारण वह स्वयं है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां वो ऐसे कर देते हैं जिसके कारण उसे मांगना पड़ता है। एक छोटा व्यक्ति, एक गरीब इंसान यदि कुछ ही दिन यदि अपने ऊपर यदि भरोसा कर ले, आस्था पे भरोसा कर ले, तो धीरे धीरे उसका लेवल भी मजबूत हो जाता है। और बहुत लोगों में ऐसा है कि वो यदि चंद रुपये कमाते हैं तो उससे कहीं गुना ज़्यादा उड़ाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कोई पैसे नहीं टिकते हैं और फिर अगले दिन किसी के पास हाथ फैला रहे होते हैं। लेकिन आखिर लोग कब तक आपको दान करता रहेगा? आखिर उनके घर परिवार में भी तो कुछ है। तो मित्रों चलिए हम महत्वपूर्ण बातें आपसे बात करते हैं। इससे पहले जो माता रानी को, माँ लक्ष्मी को मानते हैं अपने प्यारे हाथों से, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, कमेंट में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मित्रों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य बनता है मित्रों। तो इस चैनल पर जो नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मित्रों चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि कहावत है कि दूध का दान से बहुत शुभ माना गया, दूध का दान बहुत शुभ माना गया है। लेकिन वहीं सूर्यास्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए और ये आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आएगा मित्रों, क्योंकि दूध का संबंध सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों से होता है और ऐसे में सूर्य ढलने के बाद दूध का दान करने से इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पे पड़ जाएगा और फिर आप धीरे धीरे राजा से रंक बन जाइएगा मित्रों। हमेशा ध्यान इस बातों को रखनी है। अगला है मित्रों दही का दान करना। सूर्यास्त के बाद दही का दान करना सही नहीं होता है और दही का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में अगर आप सूर्य ढलने के बाद यदि दही का दान करते हैं तो आपको बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। किसी को पैसा देना, सूर्य के ढलने के बाद किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि उस वक्त माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही होती है। और आपको भी पता है मित्रों, वृश्चिक राशि के जातक को तो यह बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और उस समय घर से लक्ष्मी को नहीं निकाला जाता है मित्रों। और नहीं तो माँ लक्ष्मी एक बार घर से दूर चली जाएगी तो फिर आप दर बदर ठोकर खाओगे मित्रों। प्याज और लहसुन
आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखता है। और सूर्यास्त होने के बाद प्याज लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए, और ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, सूर्यास्त के बाद भूलकर भी लहसुन प्याज किसी को दान न करें। हल्दी, ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी नहीं देना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देते हैं तो गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाएगा, और आपको भी पता है कि गुरु महाराज कमज़ोर हो जाने के बाद कई तरह के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरु को मजबूत करने के लिए टोपाज, पुखराज, कई तरह के स्टोन धारण करते हैं। मित्रों, तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि पुखराज किस अंगुली में धारण करें। तो पुखराज ये हेड अंगुली में, जैसे कि ये बुढ़ा वाला अंगुली है, इसके बगल वाला जो ये अंगुली है इस अंगुली में धारण करना है। और पीले रंग का पुखराज या टोपाज धारण करें, सोने या ब्रॉन्ज में बनवा के। मित्रों, तो इनसे पुखराज और टोपाज धारण करने से क्या होता है, हमारे हमारे गुरुदेव महाराज मजबूत हो जाते हैं, और फिर घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है, हाथ में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। मित्रों, तो ज्योतिष शास्त्र में माना गया कि सूर्यास्त के बाद हल्दी भी किसी को नहीं देना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद हल्दी यदि आप देते हैं तो गुरु कमज़ोर हो जाएगा और फिर आपको बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी को खाना खिलाना, गरीब या भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन सूर्य ढलने के वक्त खाना ना खुद खाना चाहिए और ना ही किसी और को खिलाना चाहिए। पूरी तरह से सूर्य ढलने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जब सूर्य भगवान ढलते हैं तो वह एक शुभ समय माना जाता है। उसमें पुराण में कई ऐसे शब्दों का वर्णन किया गया है, जैसे कि सूर्य का भोजन करने का समय वह रहता है, और माता लक्ष्मी का घर में आगमन करने का समय रहता है। इसमें घर पे जूठा नहीं करना चाहिए। इसमें आप घर पे जूठा करते हैं तो माता लक्ष्मी रास्ते से चली जाएगी और फिर घर में प्रवेश नहीं करेगी। और सूर्यास्त के समय घर में भोजन नहीं करना चाहिए कभी भूल कर भी, नहीं तो सूर्य भगवान भी नाराज़ हो जाएंगे। मित्रों, और सूर्यास्त के समय आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बाल ना झाड़ना, झाड़ू ना लगाना, उल्टे चप्पल को ना रखना, किसी को नमक दान में ना देना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि कोई भी महिला घर में सूर्यास्त के समय यदि बाल झाड़ रहे हैं तो धीरे धीरे उनके घर में गरीबी प्रवेश कर जाता है, और फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं रहता है। मित्रों, कई तरह की बीमारी से घिर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भोजन करते समय बाल यदि आपको मिल जाता है तो फिर वह भोजन नहीं करते हैं और उस भोजन को फेंक देते हैं। मित्रों, तो इसलिए कि यदि कोई महिला सूर्यास्त के समय यदि बाल झाड़ते हैं तो भूल कर भी नहीं झाड़ें, क्योंकि यह सूर्य भगवान का भोजन करने का समय होता है, और उनके भोजन में यदि बाल पड़ जाएगा तो फिर सूर्य भगवान नाराज़ हो जाएगा, तो फिर आपको राजा से रंक बनाने में उसको जरा सा भी समय नहीं लगती है। मित्रों, तो शास्त्रों में कई ऐसे छोटे बड़े उपाय बताए गए हैं जो कि अक्सर आप लोग गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से कि आपको यह गलतियां आपको भुगतना भी पड़ता है। मित्रों, तो मित्रों, यह कार्यक्रम में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बहुत मेहनत से बनाई गई है। तो मित्रों, एक बार फिर आपसे रिपीट करते हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों, तो मित्रों, सूर्यास्त के बाद स्नान करके घर में धूप दीप अवश्य जलाएं और सुगंधित चीज़ का प्रयोग करें, जिनसे कि लोग, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो सुगंधित चीज़ जैसे परफ्यूम वगैरह मार के अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो ज़्यादा आपके प्रति आकर्षित होता है, आपके प्रति झुकाव होता है, और ना चाहकर भी आपसे और अधिक वो प्रेम करेगा, क्योंकि आपका खुशबू कभी वो भूल ही नहीं पाएगा। इसलिए मित्रों, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के समय आपको घर पे सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। धूमन धूप का प्रयोग करें, और जो माँ काली का घर में प्रवेश करके रखे हैं, माँ काली को घर में रखे हैं, वो शाम के समय कभी धूमन ना जलाएं, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाती है। मित्रों,
सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, गुगुल जलाएं। घर पे प्रतिदिन कपूर से आरती अवश्य दें, क्योंकि कपूर जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो बाहर हो जाती है और घर में कलह कलेश जो बना हुआ रहता है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है मित्रों। तो मित्रों, सोमवार के दिन यदि हो सके तो शिवलिंग पे मधु और गन्ने का रस अर्पित करें। इनसे भी आपकी कुंडली में जो छोटे बड़े कई तरह के दोष और ग्रह का विचलन कई तरह से आपको प्रभावित करता है, जिससे कि आपके कार्यों में रुकावट आती है, तो इन सब रुकावटें नहीं आएगी और कहीं यदि बाधा पहुंच रही है तो वो बाधा से आपको मुक्ति मिलेगा मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम कैसा लगा तो यह कमेंट में अवश्य बताइएगा, कमेंट में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा मित्रों। बस आज का कार्यक्रम यहीं तक था, तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं मित्रों। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।